हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुवर्स। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन किसका? हिस्ट्री का। चैप्टर का नेम क्या है? हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखिए, मैंने कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि जब भी हमें कोई चैप्टर पढ़ना होता है तो चैप्टर का सबसे पहले अगर हमें नेम पता लग गया तो आगे का फेम भी पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के नेम से। हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहली बात तो ये हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़ते चले आए, क्लास 7 में और क्लास 8 में। क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो हम लोगों ने पढ़ी, वो हम लोगों ने पढ़ी होगी किसके बारे में? बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, या एंशिएंट लेवल की। तो पुराने समय की जो भी पढ़ी हम लोगों ने हिस्ट्री, वो हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री। यानी कि 6 में जो हम लोगों ने आवर पास्ट पार्ट फर्स्ट पढ़ा था वो किसका था? एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके अलावा हम लोगों ने क्लास 7th में जो हिस्ट्री पढ़ी, क्लास 7th की हिस्ट्री जो है वो पूरी ऊपर मुगल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। किस पे? मुगल्स पे। यानी कि ये मिडिवल पीरियड की टाइम की, कब की बात है? मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासिफिकेशन: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। क्लास 6 में हम लोगों ने अवर पास्ट फर्स्ट पढ़ा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, बुद्ध, महावीर, है ना, जैन धर्म, या फिर महाभारत के बारे में, जो अशोक के बारे में जो पढ़ा वो कहाँ पर पढ़ा? एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि क्लास 6 की हिस्ट्री में। क्लास 7 की हिस्ट्री में हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा। मुगल्स कौन? दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत है, उसमें जो औरंगजेब आते हैं, अकबर वगैरह ये सब आते हैं, ये सब किस में आएंगे? मिडिवल हिस्ट्री में। नाउ वी आर स्टडिंग इन क्लास 8। हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों की कौन सी हिस्ट्री होगी? मॉडर्न हिस्ट्री। क्लास 7th का लास्ट चैप्टर लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद भी जो आते हैं उन्होंने कैसा उनका डिक्लाइनिंग हुआ? किसकी डिक्लाइनिंग? डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल्स पीरियड। मुगल्स पीरियड की डिक्लाइनिंग के बाद जो ब्रिटिशर्स आए, यानी कि ब्रिटिशर्स का मतलब क्या है? अंग्रेज जो आए, वहां से लेकर स्टार्टिंग होती है हमारी कहाँ? कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आज तक के लिए, है ना। एंशिएंट तो जो पुरानी टाइम है, और हम लोग जब टाइमिंग डिसाइड करते हैं, टाइमिंग क्या? जो पुरानी या अभी की, BC एंड AD, है ना। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के पहले की जो चीज़ थी वो क्या थी? बिफोर क्राइस्ट, है ना, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। अभी लेकिन बात हो रही है इधर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिशर्स को लेकर है। किसको लेकर है? ब्रिटिशर्स को लेकर। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बात हो रही थी हमारे चैप्टर्स के नेम की। तो चैप्टर का नेम हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे। हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, और वेयर कहाँ। यानी कि क्या बात चल रही थी चैप्टर के नेम की? हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कहाँ और कब। हिस्ट्री हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ी, क्लास 7 में पढ़ी, तो पहला चैप्टर लगभग कुछ ऐसा ही होता है कि हिस्ट्री हम लोग कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके से बात करते हैं। सपोज दैट चैप्टर समझाने का मतलब ये है कि हम लोग हिस्ट्री को समझ रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के न्यूज़ पढ़ते हैं, तो न्यूज़ में क्या लिखा रहता है कि कल ये हुआ था, है ना। तो हिस्ट्री कैसे? कई सोर्स होते हैं, हिस्ट्री को पढ़ने के सोर्स होते हैं। क्लासेस में बताया था मैंने कि हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो हमें उनके सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। सोर्सेज जैसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसके अलावा जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, तो ये सब सोर्सेज, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे सोर्सेज। तो बात चल रही थी हाउ, वेयर एंड वेयर। तो सबसे पहले हिस्ट्री बहुत से लोग आज के समय पे क्या कहते हैं, यार हिस्ट्री नहीं पढ़ना क्योंकि हिस्ट्री क्या है? बोरिंग है। क्यों लोग हिस्ट्री को बोरिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में क्या होती है? डेट्स, 1857 में ये हुआ, 1858 में ये हुआ, ये सब चीज़ें। तो लोगों को जो है डेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है क्या? डेट से आप हिस्ट्री पढ़ते हैं? नहीं। हिस्ट्री हमें बताता है चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि समय के बदलाव के साथ जो चेंजेस होते हैं, है ना। कैसे डेट से कोई इवेंट याद किया जाता है। कोई डेट जो है 1857, एक ये डेट तुम लोगों ने पढ़ी, लेकिन अब सोचोगे यार ये कब हुआ था, इससे क्या लेना देना। नहीं, 1857 से हमें जो इवेंट, कौन सा इवेंट? सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी कब हुआ था? ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद है कुछ? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये इवेंट
याद किया जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इवेंट जो है वो कैसे याद रहेगा भाई, डेट याद कर लो भाई 1857 अगर पता है तो हमें आगे का पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हिस्ट्री को हमें जो बोरिंग नहीं है, ये क्या है, ये हमें चेंजेस बताती है ओवर टाइम टू टाइम क्या बताती है, चेंजेस। ये सबसे पहली बात कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज की वीडियो, ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट। कल पार्ट सेकंड डालेंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा मैं लेंथी नहीं रखूंगा, छोटा 15 मिनट्स या 14 मिनट्स के समथिंग कुछ होगा। इसको एंड तक वॉच करें, वीडियो को स्किप मत करें, तो आगे का हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब बात होती है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगी, मैंने क्या बताया अभी। डेट्स अगर पता है तो हम पूरा इवेंट्स याद रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1915 में महात्मा गांधी लौटे। अब ये 1915 लौटे तो हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 1950 में ये अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी। कौन लौटे थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लौटे, ये हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने अफ्रीका में एक प्रोटेस्ट जो थी, प्रोटेस्ट किए, लेकिन किस, विद द हेल्प ऑफ देयर मेथड, विच मेथड, सत्याग्रह। सत्याग्रह ये पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 10th में आओगे तो डीपली पढ़ेंगे। लेकिन समझो इधर बात चल रही है डेट्स की, तो डेट्स से इवेंट पता लगाने के लिए हमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई इवेंट्स पता लगाना है तो डेट्स को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कौन सी डेट्स, भाई कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये बात। डेट्स आप लोग डेट्स याद करते हो, किसी का बर्थडे है ना, किसी का बर्थडे है, कोई इवेंट है, दिवाली, होली। अब दिवाली होली तो हर साल एक डेट को थोड़ी पड़ती है, लेकिन किसी का बर्थडे हर साल एक ही डेट को पड़ता है लगभग। तो डेट्स भी ऐसी तरीके से हमें हिस्ट्री को जानने के लिए, हमें हिस्ट्री का मतलब सीधी से होता है पास्ट। बुक का नेम भी है आपका क्या, आवर पास्ट, पार्ट 3। वैसे ये इस इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। तो ये पास्ट 3 जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को जानने के लिए, हमें पास्ट को ही हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। तो पास्ट को पता नहीं, हमें डेट्स पता होना चाहिए। जैसे आप कहोगे लास्ट शादी हुई थी इनकी, मेरे परिवार में किसी की शादी हुई थी, वो 2012 में हुई थी। तो 2012 ये क्या है, ये ईयर है, एक तरीके से डेट ही तो है ये। तो इस ईयर में जो डेट पड़ी, यानी कि 2012 मान लो, या 2022 जो भी चल रहा है ये मान लो, इसमें किसी की शादी, तो ये एक हमें 2022 फेब, ये हमें क्या याद दिलाता है, एक इवेंट दिलाता है। क्या इवेंट दिलाता है, क्या याद दिलाता है, इवेंट याद दिलाता है। सेम तो हमें वही डेट्स याद करनी है जिसमें कोई इवेंट छुपा हुआ हो। हिस्ट्री में वही इवेंट डेट्स होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ इवेंट फंसा हुआ हो, समझे। पढ़ेंगे आगे कौन से इवेंट्स कब हुए, कब डेट से इवेंट्स बदल गए, ये सब पढ़ना है। ज़्यादा घबराइएगा नहीं, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन समझिए आपके फर्स्ट पेज में राइट साइड जो एक पिक्चर बनी हुई है, यूं मिरर टाइप, उसमें एक लेडीज़ खड़ी है, यहाँ पर महात्मा गांधी खड़े हैं। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं लेकिन महात्मा गांधी से लग रहा है वो। तो वो एक्चुअली में वो पिक्चर बताती क्या, उसमें ब्राह्मण्स कौन थे, ब्राह्मण्स ऑफर कर रहे हैं शास्त्र। क्या ऑफर कर रहे हैं, शास्त्र को ऑफर कर रहे हैं। अब इंडियंस हैं, इंडियन में सबसे पुराना एंशिएंट हिस्ट्री में जो पढ़े वो किस पे डिपेंड है, पूरा शास्त्रों पे, वेदों पे। वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब वेद। तो शास्त्र जो ऑफर कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, ब्रिटेनिया को। किसको, ब्रिटेनिया को। जैसे इंडिया में मदर टेरेसा है ना, वैसे ही ब्रिटेन में कौन है, ब्रिटेनिया। रिमेंबर दिस कि इस पिक्चर के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे बहुत जल्द। कनेक्ट रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल एजुवर्स। इसी पिक्चर के नीचे इसकी डिटेल दी हुई है, उसको पढ़िएगा, मैं समझाऊंगा उसको। जैसे रेनल है, रॉबर्ट क्लाइव में इन्होंने पूछा था कि मैप्स को प्रोड्यूस करो, यानी कि मैप्स को बनाओ। किसके मैप को, हिंदुस्तान के मैप को। जो पिक्चर में हिंदुस्तान लिखा है, क्या लिखा है, हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुओं की जगह, दैट मीन्स हिंदुस्तान।
ये पहले जो थे वो हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा, ये सब पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अगर हम लोग हिंदुस्तान जो पढ़ते हैं, इंडिया पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया, कहाँ से डिराइव हुआ ये वर्ड, ये सभी चीज़ पढ़ेंगे, तो देखते रहना है। इसके अलावा हाउ डू वी पीरियडाइज, हम किसी इवेंट को या किसी डेट को पीरियड बाई पीरियड कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री में हम लोगों ने कहीं देखा होगा BC लिखा है, कहीं देखा होगा AD देखा होगा आप लोगों ने, या C, ठीक। तो ये जो सेंटर पॉइंट यहाँ माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये है हमारा बर्थ ऑफ जीसस, ठीक, बर्थ ऑफ जीसस, यानी कि 0, इनके बर्थ के पहले भी जो भी इवेंट हुए इनके बर्थ के पहले के, उन सभी डेट्स में क्या लगता है, BC, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म होने से पहले की। इसके अलावा आता है एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ, AD, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस, यानी कि इनको हमें याद रखना है कि BC और AD का क्या मतलब है। C जहां लग जाए, C फॉर सिरका, यानी कि लगभग, यानी कि C हमेशा सेंचुरीज के बाद लगता है, 18 सेंचुरी C या C 18 सेंचुरी। तो जब एक प्रॉपर डेट पता ना हो, प्रॉपर इवेंट का कोई कॉन्फ़िगरेशन ना हो कि ये 17 अप्रैल को हुआ हो या 20 अप्रैल को, कुछ कंफर्म हो, वहाँ क्या लग जाता है, C। तो हमें यह भी सीखना है कि कौन सी डेट्स को कहाँ पीरियडाइज करना है, किस ईयर को, किस सेंचुरी को कहाँ कौन सा इवेंट समझा रहा है, वो सारी चीज़ें क्या करनी है, रिमेंबर रखनी है। व्हाट इज कॉलोनियल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ये 1905 में बंगाल का पार्टीशन करवाया था। किसने करवाया था, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स, ये कॉलोनियल का मतलब क्या है वो समझना है कि जो कहाँ हिंदू मुस्लिम्स हुआ, इनको आपस में बांटा इन्होंने, ठीक है। ये आए जो थे वो केवल ट्रेडिंग के लिए आए थे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आए थे। कहाँ से, इंडिया में किस लिए आए थे, मसालों के लिए, क्योंकि इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस, ठीक। ट्रेडिंग से लेकर रूलिंग तक का सफ़र हमें कॉलोनीज बताती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। वीडियो का पार्ट फर्स्ट का अब एंड होता है, तो बाकी जानकारी के लिए आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए। कोई डाउट्स हो, कोई परेशानी हो तो मेरे दिए हुए नंबर्स पे, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उन पे कॉल करिएगा। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी। So thanks for watching. Stay connected with our channel Eduvers.